मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा टॉपिक चिरायता के बारे में है। चिरायता के बारे में आपने अपने बुजुर्गों से सब ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये एज अ ब्लड प्योरीफायर यानी खून को साफ करने के तौर पर एक हर्ब इस्तेमाल होती है या एक जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है। इसको हकीम हजरात जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं और किसी भी पंसारी से भी आपको मिल सकती है। मगर इसको होम्योपैथी में भी ये मेडिसिन दस्तयाब है और ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसको डॉक्टर काली कुमार भट्टाचार्य जी ने इसको प्रूफ किया और उसके बाद ये भारत में मेडिसिन जो है बनाई गई और फिर पूरे जो एशिया है उसमें ये मेडिसिन मिलती है। और इसका जो बेनिफिट होता है उसमें ख़ास तौर पर ये बुखार में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको तेज़ बुखार बार बार आ जाता है और आप जो हैं उसके बाद नकाहत महसूस करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो कि हम होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे तो हम अपने पैटर्न के मुताबिक बात करेंगे, यानी हम इसको हेड टू टो बात करेंगे। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो इसका जो पेशेंट होता है अगर डिजीनेस महसूस करे और थकावट महसूस करे और नींद महसूस करे तो उसके लिए चिरायता बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये जेंटीना फैमिली से है, ये जेंटीना फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और ये मेडिसिन दो नामों से मिलती है, जेंटीना और स्वर्तिया। दोनों का नाम सेम ही है यानी चिरायता ही है। सो चिरायता नाम जो है वो काफ़ी है। उसके आगे या पीछे अगर कोई और नाम लगा है तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना चाहिए और आपको चिरायता ही मेडिसिन डेफिनेट आपके लिए काम करेगी। अब हम बात करते हैं आंखों की। अगर आपकी आंखों में जलन के सेंसेशन और गरम गरम सा पानी आंखों से निकलता है और नाक से निकलता है और कानों में ज़ोर ज़ोर से साएं साएं की आवाज़ें आती हैं और गला भी आपका दुखता है तो उसके लिए जो चिरायता मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप ज़ुबान की बात करते हैं, ज़ुबान में अगर कड़वापन आपके रहता है और ज़ुबान कोटेड है, पीला पीला सा उसका रंग है, तो आप चिरायता मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका गला बार बार ख़राब हो जाता है और दुखता रहता है, कुछ भी आप खाते हैं तो आपका गला दुखता है, तो उसके लिए चिरायता मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम मैदे की बात करते हैं, अगर आपको भूख नहीं लगती या आप भूखे रहते हैं और आपको भूख फील ही नहीं होती पूरा पूरा दिन, तो ये भूख पे बहुत अच्छा काम करती है। आप अगर इसका इस्तेमाल करें 1 महीने के लिए तो आपकी भूख जो है वो लगना शुरू हो जाएगी और जड़ से इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा। अगर आपके पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, IBS की आपको प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की आपको प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपका जिगर ख़राब है तो जिगर प्योरीफाई के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कुछ लोग जो हैं उन्हें बुखार होता है या बॉडी एक होता है, बॉडी एक यानी जिस्म में दर्द होता है किसी भी मकाम पर और वो पैरास्टामोल खा लेते हैं। अगर आप पैरास्टामोल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके जिगर का खात्मा कर देती है। तो ये पैरास्टामोल की तरह ही काम करती है मगर इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लिहाजा ये आपके लिए बुखार के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जिस्म के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको मलेरिया हुआ है और उसके बाद आपकी तिल्ली बढ़ने की टेंडेंसी हो गई है और तिल्ली के मकाम यानी स्प्लीन के मकाम पर आपको दर्द होता है तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। को थकावट और बेचैनी सी रहती है, बेकरारी सी रहती है, कभी काम में दिल नहीं लगता तो आप उठ जाते हैं अपने काम से, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी ज़ुबान मैली रहती है और मैली मैली सी है तो उसके लिए भी चिरायता मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। स्प्लीन की हम बात कर रहे थे। स्प्लीन में वैसे तो सिएंथिसिस एक टारगेट मेडिसिन है, मगर आपको बुखार है और तिल्ली बढ़ गई है और मलेरिया आपको हुआ है तो उसके लिए ये बुखार के लिए एक टॉप मेडिसिन है। अगर आपको शुगर है और आपको ज़ख्म भी साथ में हो जाते हैं या आप खुजाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ख्म होते रहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
अगर यूरिनरी ट्रैक में आपको इन्फेक्शन है, यानी आपको यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है, पेशाब करते हुए आपको जलन होती है, जो कि शुगर के पेशेंट जो हैं यानी डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, और अगर आपको ये टेंडेंसी बनी रहती है तो चिरायता मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको यूरेथ्रा से बाहर या आपको पेशाब की जगह पर बार बार खारिश होती है या दाने बनते हैं, वो उसके लिए ये मेडिसिन चिरायता बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कहीं भी अगर बॉडी में दाने बनते हैं, कुछ लोगों को आंखों की लेड पर यहाँ पर खुश्की होती है और उसके बाद दाने निकलते हैं, तो हेपर सेल्फ जैसे काम करती है, सेम ये भी बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करती है। अगर आपको पस फॉर्मेशन हो गई है, नेल्स के अंदर पस फॉर्मेशन हो गई है, तो तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है चिरायता आपकी बॉडी पर। आपको किडनी इन्फेक्शन हो गया है तो किडनी इन्फेक्शन में भी ये बहुत इफेक्टिव काम करती है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर आपको लाल रंग का पेशाब आता है तो उस वक्त भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको बुखार आ रहा है और सर्दी होती है, कपाहट महसूस हो रही है और गरम गरम पानी पीने का दिल करता है, अगर इस तरह की टेंडेंसी आपको होती है तो उसमें भी आपको चिरायता बहुत अच्छा काम करेगी। आपको अगर एक्यूट फीवर है या क्रॉनिक, दोनों में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब हम आते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी किस पोटेंसी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लोअर पोटेंसी में ये बहुत अच्छा काम करती है, और मेरा ये ख्याल है कि इसको क्यू में ही इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लेने का क्या तरीका है, ये गर्म पानी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप हाफ गिलास पानी लें या हाफ कप ऑफ वाटर आप जब लेते हैं तो उसके अंदर गर्म पानी है और 20 कतरे आप लें, तो सुबह दोपहर शाम आप क्रॉनिक यानी पुराना बुखार है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बात करते हैं कि एक्यूट है, यानी अभी कुछ दिनों में आपको बुखार होना शुरू हुआ है और रोज़ ही आपको बुखार हो जाता है, तो आप इसको बुखार के दौरान में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये पेट के कीड़े साफ करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये दवाई आप पे बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर इसको आपने ज़्यादा भी ले लिया है तो इसका साइड इफ़ेक्ट सिवाय इसके कि आपको मोशन कोई आ जाए, उसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके सर में शदीद खुश्की हो जाती है और फिर उसके बाद दाने निकलते हैं सर में, और पस वाले दाने निकलते हैं और स्मेल वाले दाने निकलते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा काम करती है। आसाफोटेडा के साथ अगर इसको लिया जाता है तो बहुत अच्छा काम करती है। यानी हींग भी होम्योपैथी में आसाफोटेडा उसका नाम है, साइंसी नाम। तो अगर आप इसका इस्तेमाल जो है एक्यूट में बार बार रिपीट भी करते हैं तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप इसको लोकलाइज इस्तेमाल इसका ऐसे है कि अगर जहाँ पर आपको दाने हैं या खारिश है या आपको पस फॉर्मेशन हो रही है, डिस्कलरिंग हो रही है, या आपकी पपड़ी सी बन गई है स्किन पर, इतना ज़्यादा आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इसको क्यू की फॉर्म में एक यानी मदर टिंचर जो है वे कॉटन के ऊपर लें, और फिर आप अपनी स्किन पर जहाँ पर दाने हैं, आँख में प्लीज़ इसको ना डालिएगा। आपको अगर दाने हैं तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, या आपके बार बार मुंह पक जाता है यहाँ से, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सपोज़ आपको कहीं भी दाने हैं और उसमें पस है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि ये खून को साफ़ करने का काम करती है। तो खून में ख़राबी की वजह से हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस और एक्जिमाज होते हैं, ख़ारिश होती है या हमें एलर्जी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप इससे फ़ायदा उठाइएगा। ओके, अगर किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम होने लगेगी तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।